हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीवा केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो एवरीवन, हम लेकर आ रहे हैं बायोलॉजी क्लास 10। ठीक है ना। बायोलॉजी क्लास 10 चैप्टर नंबर 1, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का पार्ट ए चल रहा है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में 3 पार्ट हो चुके हैं। आज हम आपको पार्ट 4 देने वाले हैं। ए भाई, ध्यान किधर है? ध्यान किधर है? पटेल सर इधर है। ध्यान किधर है? पटेल सर इधर है। और आपके लिए लेके आए हैं बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1। तो भाई, आपका ध्यान किधर है? मैं तो इधर हूँ। इधर यहाँ पर बायोलॉजी लेकर आया हूँ, है ना। एक बार क्या हुआ, एक पुराने जमाने की बात है। आप लोगों जैसे शर्मीले, है ना, शर्मीले तो नहीं हो, लेकिन आप क्वेश्चन पूछने में बहुत शर्मीले हो। अभी तक कोई भी कमेंट नहीं आया कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आई है। एक सिंगल कमेंट नहीं आया। तो एक बार क्या हुआ कि पति पत्नी स्टेशन पर थे कानपुर पे, और वो जा रहे थे। तो हुआ क्या कि पतिदेव ट्रेन पे चढ़ गए, है ना, और पत्नी जी रह गई। अब जब वो रह गई तो रो रही थी। तो टीटी ने पूछा, भैया क्या हो गया? तो बोली, मेरे पति इस ट्रेन में बैठ के चले गए, आप रुकवा दो। तो बोले, पति का नाम क्या है? तो बोले, ट्रेन क्या दिखाने से चलती है? तो टीटी बोला, हरी झंडी। हरी। और क्या दिखाने से रुकती है? बोले, लाल। तो बोले, दोनों को मिला दो, वही नाम है हमारे पति का, हरीलाल, है ना। तो ऐसा काम मत करो, आप क्वेश्चन पुट अप किया करो, हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कल हम लोग समाप्त कर चुके हैं पार्ट 3 में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ने वाले। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या डिफाइन कर सकते हैं भैया? इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, organism cannot be prepared, cannot prepare their our cannot prepare their our food, their our food on their our food. They they food the directly or indirectly depend, the directly and indirectly depend on the other organism for food. In this mode of nutrition, organism cannot prepare their our food. ये न्यूट्रिशन का वो मोड है या वो टाइप है जिसमें जिसमें कोई भी एनिमल अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, स्वयं अपना भोजन नहीं बना सकता। वो होते हैं हेट्रोट्रॉफिक। वो किसी न किसी प्रकार से दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन ऑब्टेन करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो ऑल एनिमल्स, है ना।
क्या आता है भैया? ऑल एनिमल्स, सारे एनिमल्स आते हैं इसमें जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। इसमें भी कई टाइप से होते हैं, टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें पहला है आपका होलोजोइक, होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या होता है होलोजोइक, इसमें देख लेते हैं भैया। कॉम्प्लेक्स फूड, कॉम्प्लेक्स फूड, कॉम्प्लेक्स फूड मतलब फूड का जो पार्ट होता है जो हम लोग खाते हैं वो बहुत ही जटिल होता है। उसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, फैट्स, लिपिड्स, मिनरल सब कुछ मौजूद होता है। इन सबको ब्रेक करना होता है, तो जो सब एक साथ होता है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फूड। मॉलिक्यूल्स आर टेकन इन एंड molecules are taken, the complex food molecules are taken in and then broken, taken in अंदर लेते हैं and then और उससे ब्रोक करते हैं, then broken। पहले कॉम्प्लेक्स फूड को हम लोग इनटेक करते हैं, ग्रहण करते हैं, इन करते हैं, एंड देन ब्रोकन, और उसके बाद उसको ब्रेक करते हैं ना, ब्रेक करते हैं। ब्रेक नहीं जैसे कि किसी चीज को लिया और हथौड़े से मारा, ब्रेक टूट गया, है ना, उसी प्रकार हमारी बॉडी में जो डाइजेशन होता है वो होता रहता है। एंड देन ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल, ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल, यानी सिंपल, सिंपल मतलब छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स, और सिंपल एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल, सिंपल एंड soluble molecule, soluble molecule in this type of nutrition, in this type of nutrition। होलोजोई मतलब जो भी पार्टिकल्स जो भी सामने आया उसका पूरा पूरा इनटेक कर लेना, उसे पूरा पूरा खा लेना, ये होता है होलोजोई, है ना। फॉर एग्जाम्पल में अमीबा, ह्यूमन, अमीबा, ह्यूमन, हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, ओमनीवोर्स। अमीबा आता है, ह्यूमन आता है, हर्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं, ओमनीवोर्स हैं। possess this mode of न्यूट्रिशन, इन सब में इसी प्रकार का न्यूट्रिशन पाया जाता है। अमीबा, हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स होते हैं जो केवल प्लांट को खाते हैं, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी। कार्निवोर्स होते हैं जो केवल मांस खाते हैं, जैसे शेर, चीता, है ना, बाघ, तेंदुआ। ओमनीवोर्स होते हैं जो पेड़ पौधे भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, है ना। पॉजेस दिस मोड, इस टाइप का न्यूट्रिशन इनमें पाया जाता है। तो भैया मेरे ध्यान तो हटाना ही नहीं है ना, ध्यान तो भटकाना ही नहीं है, ध्यान तो भटकाना ही, लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना। देखा होगा ना कुछ लोग एकदम बिल्कुल लगे रहते हैं, गड़े रहते हैं, लेकिन वो सफलता भी लाते हैं, है ना, वो सफलता भी लाते हैं। पागलों की तरह नहीं की बैठे हैं, घर में पढ़ाई नहीं की जा रही है, बहाने दे रहे हैं। मैं बोलता हूँ बच्चों, घर में बैठ करके फ्री में पढ़ लो। सर हमारे पास मोबाइल नहीं, सर पापा जी मोबाइल नहीं, और घर में बैठ के रील चलाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, लेकिन नहीं, पढ़ाई के लिए मोबाइल नहीं है। अब बेटा अगर फ्री में भी नहीं पढ़ाया जा रहा है तो तुम्हारा मालिक तो ऊपर वाला, राधे राधे। नंबर 2 पर आता है बेटा, हमने होलोजोइक पढ़ लिया।
नंबर 2 पर है सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं। In this type of nutrition, in this type of nutrition, in this type of nutrition, the organism usually feed the organism. In this type of nutrition, the organism usually feed upon usually feed upon dead and decay organic matter. In this type of nutrition, the organism usually feed upon dead and decay. Dead and decay सड़े गले पदार्थों से, जो सड़ गल रहा होगा, जैसे पत्तियां सड़ रही होती हैं, है ना, पेड़ पौधों की पत्तियां झड़ती गड्ढे में भर जाती है, सड़ जाती हैं। कुत्ते वगैरह सड़क किनारे मरते रहते हैं, उनको बैक्टीरिया खा लेता है ना, तो जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनको कहते हैं सैप्रोफाइट। क्या कहते हैं? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। एग्जाम्पल में आता है, एग्जाम्पल में होगा फंजाई। फंजाई कई प्रकार के होते हैं, जैसे यीस्ट है ना, राइजोपस है, म्यूकर है, और बहुत सारे फंजाई होते हैं। व्हाइट कलर के होते हैं, राइजोपस, म्यूकर, फंजाई, ये सब आप देखा होगा अचार वगैरह में, है ना, सफेद कलर का जम जाता है अगर उसको हम धूप में ना रखें या तेल वगैरह में ना रखें, उसमें अचार में थोड़ा सा पानी गिर जाए तो वो खराब हो जाता है। ठीक है, हाँ, वो खराब हो जाता है। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, कुछ करना नहीं है, हमको सिर्फ आगे बढ़ना है और हमारा टारगेट होना चाहिए 100 आउट ऑफ 100। ठीक है, तो ये हो गया। और नंबर 3 पर आते हैं हम लोग, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ये गजब है भाई, ये गजब है भाई, गजब है। इसके बारे में तो आपने सुन रखा होगा, और अगर नहीं सुना तो हम तो सुनाने जा ही रहे हैं। ये बहुत गजब है ना, क्या है भाई, बहुत गजब है। इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, in this type of nutrition, the organism in this type of nutrition, the organism live either or inside the body, either or live inside the body of organism host, है ना। इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म लिव आइदर, ये जीवित होता है, और इनसाइड माने किसी जीवित के अंदर अथवा बाहर, द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म होस्ट, होस्ट बॉडी के अंदर, टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन। बॉडी में रहता है, हमारी बॉडी में रहता है, या अब बॉडी में पैरासाइटिक जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, एक इंडो पैरासाइट होते हैं, एक एक्सो पैरासाइट होते हैं, है ना। इंडो पैरासाइट कौन है?
जो हमारी बॉडी के अंदर रहेगा। एक्सोपैरासाइट कौन है? जो हमारी बॉडी से बाहर रहेगा। और भैया इनके लिए बहुत बड़ी चीज है, क्या है पता है? ये जिस थाली में खाते हैं ना उसी में छेद कर देते हैं। आपने कहावत सुनी होगी कि जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो, है ना? जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो। तो भैया ये तो लफड़ा हो गया। अब आप किसी को खाने नहीं खिलाओगे यार, क्योंकि कोई बंदा आपके घर में आया, मान लो मैं ही आ गया और आप खाने नहीं दोगे। भरोसा उठ गया ना, भरोसा उठ गया भैया, भरोसा उठ गया। अभी भरोसा कहां से आएगा? भरोसा यहां से आएगा। ऑब्टेन न्यूट्रिशन, है ना? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि टेपवर्म, मॉस्क्यूटो। टेपवर्म शायद आपने ना देखा हो, ये हमारी बॉडी की आंत में पहुंच जाता है ना? मॉस्क्यूटो तो जानते ही है, मच्छर होता है, पैरासाइट का काम करता है ना? हाँ, पैरासाइट का काम करता है मॉस्क्यूटो। प्लांट में देखें तो अमरबेल होता है, अमरबेल, अमरबेल है, ETC, है ना? अमरबेल, टेपवर्म, मॉस्क्यूटो, अमरबेल, ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब कैसे? मॉस्क्यूटो देखो हमारी बॉडी से ब्लड लेता है ना? हमारी बॉडी से ब्लड लेता है और बदले में हमको गिफ्ट देता है। अब आप सोचोगे वाह क्या बात है यार, हमसे गिफ्ट लेता है यार। मच्छर तो छोटा सा होता है, कितना खून लेगा, हमको गिफ्ट में क्या दे जाएगा? तो आपको गिफ्ट में दे जाएगा मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, जिसको हाथी पांव बोलते हैं, ना? इतनी सारी अच्छी अच्छी बीमारियों का जो पैकेज है इन लोगों का, वो आपको देखे जाएगा। और दूसरी बात, एक बात और मजे की है बेटा, क्या? कि जो मॉस्क्यूटो है ना, उसकी लेडीज जो होती है वो मॉस्किटो को वो काटती है ना? जेंट्स मच्छर तो बिल्कुल काटते नहीं, बहुत सीधा होता है, मेरी तरीके, बिल्कुल बिल्कुल मेरी तरीके का होता है। हाँ, आप जैसा थोड़ी नहीं होता है, मेरी तरीके होता है, बहुत सीधा साधा, वो कुछ नहीं करता। लेकिन लेडीज मच्छर जो होती है ना, वो आपकी तरह होती, चुड़ैल की तरह काम करती, लड़कियों के लिए। ओके, तो ठीक है, ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन हो गया। हम लोग आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोगों ने पैरासिटिक न्यूट्रिशन को पढ़ लिया। अब हमारा टॉपिक बनता है न्यूट्रिशन, जो आपके सिलेबस में है, इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा कैसे खाता है? तो भाई एक अमीबा का रफली डायग्राम बना दें। अमीबा का कोई कंफर्म डायग्राम नहीं होता भैया, ठीक है? अमीबा का कोई कंफर्म डायग्राम नहीं होता है। वैक्यूल्स होती है, न्यूक्लियस होता है। अमीबा हमेशा अपना आकार बदलता रहता है ना? बहरूपिया है, क्या है भाई? बहरूपिया है। अमीबा कौन है? बहरूपिया। इसका कोई रूप निश्चित नहीं है, इसका कोई आकार निश्चित नहीं है, ये चेंज करता रहता है। क्या कह सकते हैं? अमीबा इज ए यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक प्रोटोजोआ है। अमीबा इज ए यूनिसेलुलर, एक कोशिका, इसका शरीर एक ही कोशिका का बना होता है। माइक्रोस्कोपिक, इतना छोटा होता है, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, नॉर्मल आई से नहीं दिखता है। और प्रोटोजोआ फाइलम का एक मेंबर है, ठीक है? दैट डज नॉट possess that does not possess specialized organs, that does not possess specialized organs for the process of, for the
प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, दैट डज नॉट पॉजेस स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। इसकी बॉडी में कोई स्पेशल टाइप का ऑर्गन्स नहीं होता फॉर प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन के लिए। जैसे हम लोग माउथ है ना, नाक से सूंघने का काम करते हैं, मुंह से खाने का काम करते हैं, फिर डाइजेशन करते हैं, स्टमक में जाता है, एलिमेंट्री कैनाल में जाता है, इस तरीके से हमारा डाइजेशन चलता रहता है, राइट। बट अमीबा में ऐसा कुछ भी ऑर्गन्स नहीं होता है। इसमें देख रहे हैं आप, कहीं भी माउथ नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, बट खाना तो ये खाता ही है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें कौन सा मोड आ जाता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन अभी मैंने आपको पढ़ाया था। अमीबा में कौन सा न्यूट्रिशन होता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक, इज होलोजोइक एंड takes place with the help of and takes place with the help of pseudo pseudopodia। इसमें स्यूडोपोडिया होता है, एक स्यूडोपोडिया होता है जो बनता और बिगड़ता रहता है ना, मूव जब करता है तो ये बनता और बिगड़ता रहता है। उसी स्यूडोपोडिया की सहायता से ये भोजन को इनटेक करता है, ग्रहण करता है। इसमें पहला स्टेप आता है इंजीशन, INGESTI, इंजीशन। इंजीशन मीन्स होता है भोजन को अंदर ग्रहण करना। जैसे हम लोग नहीं थाली में खाना लग कर आया और तोड़कर खा लेते हैं, उसी प्रकार इंजीशन होता है। अमीबा क्या करता है, वो कैसे करता है? स्यूडोपोडिया इंगल्फ द फूड, स्यूडोपोडिया इंगल्फ द फूड, यानी जो स्यूडोपोडिया होता है वो फूड को चारों ओर से कवर कर लेता है, घेर लेता है। कम्स इन कॉन्टेक्ट विद इट, कम्स इन कॉन्टेक्ट, कम्स इन यानी फूड को ग्रैंड घेर लेता है, और कम्स इन अंदर कर लेता है, कम्स इन कॉन्टेक्ट विद इट इज इट्स सेल सरफेस, कॉन्टेक्ट विद इट्स सेल सरफेस, यानी अपनी बॉडी के सेल मीन्स एक ही सेल का बना होता है, अपनी बॉडी के चारों ओर सरफेस पर जैसी कोई भोजन इसकी बॉडी के सरफेस पर, जैसे अमीबा है, यहाँ पर कोई फूड पार्टिकल्स आ जाइए तो इसमें स्यूडोपोडिया ऐसा बनेगा, ऐसा हो जाएगा और इसको चारों ओर से घेर लेगा, कवर कर लेगा, ठीक है। एंड फॉर्म फूड वैक्यूल्स, सरफेस एंड फॉर्म फूड वैक्यूल्स बनाता है। क्या बनाता है? फूड वैक्यूल्स बन जाती है, फूड वैक्यूल्स बन जाती है, फूड वैक्यूल्स बन जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंजीशन। इस प्रोसेस को इंजीशन कहते हैं, यानी भोजन को अंदर ग्रहण कर लेता है, ठीक है ना, अंदर खा लेता है। अब जब अंदर गया है तो भैया डाइजेशन भी होगा, है ना। तो दूसरा स्टेप आता है डाइजेशन, डाइजेशन। इट इज इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, यानी सेल के अंदर, बॉडी के अंदर फूड का डाइजेशन होता है। जैसे हम लोग खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर भोजन चला जाता है, वहां पर डाइजेशन होता है। इट इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन, है ना। कभी शेर के सामने जाकर मत देख लेना, नहीं वो पचाएगा नहीं, न पकाएगा, डायरेक्ट ही आपको खा लेगा, ठीक है। इट इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन
inside the food vacuole, inside inside the food vacuole, इनसाइड द फूड, यानी फूड वैक्यूल जो बनी थी। अब क्या होता है, जैसे ये फूड पार्टिकल्स अंदर आया है ना, तो इसके चारों ओर क्या बन जाएगी, फूड वैक्यूल। अब इस फूड वैक्यूल इसी वैक्यूल के अंदर फूड का डाइजेशन होता रहेगा। फूड वैक्यूल, कॉम्प्लेक्स फूड इज ब्रोकन डाउन, कॉम्प्लेक्स फूड इज broken down, complex food is broken down into small soluble molecules, into small soluble, काय में soluble, वाटर soluble है ना, वाटर, स्मॉल वाटर soluble molecules, जो वाटर में डिजोल्व नहीं हो रहे थे उन्हें वाटर में डिजोल्व के लायक बना देता है। ठीक है, ये हो जाता है हमारा डाइजेशन। ठीक है, आप लोग कॉपी करो और हम बढ़ते हैं आगे। नंबर थर्ड पर आएगा AbSOR PtION, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, स्मॉल soluble, small soluble molecules are then, small soluble molecules are, small soluble molecules are then readily, molecules are then really absorbed by cytoplasm, absorbed by साइटोप्लाज्म, है ना। साइटोप्लाज्म जानते हैं ना, सेल के अंदर भरा हुआ लिक्विड पदार्थ होता है जिसमें कि फूड पार्टिकल्स का जो डाइजेशन हुआ था वो उसी में एब्जॉर्ब हो जाता है ना। जैसे देखा होगा ना, एब्जॉर्ब होना नहीं, एडवर्टाइज देखी होगी, बजाज आमंड ड्रॉप बालों की जड़ों तक जाए और बालों का कुछ भी करे, है ना, तो वो दिखाता है अंदर तक जाए, ग्लो एंड लवली स्किन के अंदर तक जाए, डेथ स्किन को हटाए, तो वो एब्जॉर्ब होना होता है ना, साइटोप्लाज्म। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड absorption. This process is called absorption. ये तीन स्टेप हो गए, है ना। फूड के यानी भोजन के, न्यूट्रिशन के 5 चरण होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है इंजेशन, दूसरा होता है डाइजेशन, तीसरा है एब्जॉर्प्शन, चौथा होगा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन। द absorbed फूड, द एब्जॉर्ब, जो ऊपर एब्जॉर्ब किया गया था फूड, उसकी बात कर रहा है। द एब्जॉर्ब फूड इज फर्दर, इज फर्दर एसिमिलेटेड। एसिमिलेटेड माने होता है मिलना, है ना, मिक्स कर देना, मिक्स कर देना है। जैसे दूध में पानी मिला दिया, दूध में चीनी मिला दिया, मिक्स हो गया, एसिमिलेटेड हो गया। एसिमिलेटेड बाय अमीबा टू वी, बाय अमीबा टू वी, टू वी
टू यूज एनर्जी ऑब्टेन, जिसका यूज वो किस में करता है, एनर्जी को प्राप्त करने के लिए। और लास्ट स्टेप आता है इजिशन, नंबर 5 पर आता है इजिशन। अब फूड का डाइजेशन हो गया है ना, तो डाइजेशन के बाद कुछ रॉ मटेरियल जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, बेकार का फूड होता है, उसको आउट ऑफ द बॉडी भी तो करना होता है, शरीर से बाहर भी तो निकालना होता है ना, उसे कहते हैं क्या, इजिशन। तो दिस अनडाइजेस्टेड, दिस प्रोसेस या द अनडाइजेस्टेड undigested food, the undigested food material is removed, material is removed, undigested food material is removed, remove करना, बाहर करना, by cell membrane, by cell membrane, सेल मेम्ब्रेन की सहायता से, ये द्वारा अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालना, which rupture suddenly, which rupture suddenly at any place, at any place, at any place, and eliminated out the, and eliminated out the undigested food, which is no undigested food known as egestion, ठीक है, known as egestion। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज देखा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो भी अमीबा में देख लिया। अब इसी सारे स्टेप्स को हम लोग क्या करेंगे, एक डायग्राम की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे, एक डायग्राम की हेल्प से इस चीज को समझेंगे। क्या, अमीबा, अमीबा का कोई शेप नहीं होता है, कैसा भी आप बना सकते हैं। एक न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, चारों तरफ साइटोप्लाज्म भरा होता है, कुछ छोटी मोटी वैक्यूल्स भी पाई जाती हैं इस तरीके से, है ना। ये न्यूक्लियस है, ये वैक्यूल्स हैं, ये साइटोप्लाज्म है। अब देखो होता क्या है, जैसे ही ये अमीबा थे भाई साहब, बहुत शांतिपूर्वक रह रहे थे, इनकी बॉडी के संपर्क में कोई फूड पार्टिकल्स आया, है ना, ये आ गया फूड पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स। जैसे ही कोई फूड पार्टिकल्स आया तो इसमें जो है थोड़ा सा ये अंदर की ओर मूव करेगा ऐसे, और यहां से स्यूडोपोडिया बनना शुरू हो, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, और ये फूड पार्टिकल को अपने अंदर लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियस हो गया, इसके बाद ये क्या करेंगे, इस फूड पार्टिकल्स को अंदर, ये न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है ना, जो फूड अंदर आ रहा था ये वाला, उसके चारों ओर ये फूड अंदर आया,
और उसके चारों ओर एक वैक्यूल्स बन जाती इस तरीके से, ये बन गई फूड वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल्स बन जाती है ना, क्या बनती है, फूड वैक्यूल्स बन जाती है। अब ये फूड वैक्यूल्स आगे के स्टेप में क्या करती है, अमीबा भाई साहब के अंदर ही अंदर, ये न्यूक्लियस है और ये घूमती रहेगी कुछ इस तरीके से, यानी अभी कहाँ थी, ऊपर थी, अभी इधर आ गई, इस तरीके से मूव करती रहती है ऐसे, और मूव करते करते ही फूड का डाइजेशन हो जाता है, फूड का डाइजेशन हो जाता है ना, डाइजेशन ऑफ फूड, ऑफ, फिर ये जो डाइजेस्टेड फूड था, है ना, वो अमीबा के साइटोप्लाज्म में एसिमिलेट हो जाएगा, मिल जाएगा, है ना, अमीबा के साइटोप्लाज्म में मिल जाएगा, एसिमिलेट हो जाएगा, इस तरीके से घुल जाएगा और बचा अनडाइजेस्टेड फूड, वो कहां पर आ गया, अमीबा की सेल मेम्ब्रेन पर आया, इसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन आने पर ये रप्चर हो जाएगी, यानी फट जाएगी, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, और ये फूड पार्टिकल्स बाहर आ जाए। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, रप्चर हो जाती है, एग्जिट, बाहर हो गया, अनडाइजेस्टेड फूड, एग्जिट अनडाइजेस्टेड। तो इस प्रकार से अमीबा में न्यूट्रिशन होता है। ये सारे डायग्राम ड्रॉ कर लेना, न्यूट्रिशन इन अमीबा आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों आज इतना ही, और आज के आगे हम लोग कल न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में पढ़ेंगे, मनुष्य में न्यूट्रिशन कैसे होता है, इसकी बात हम लोग करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें भैया, बहुत मेहनत लगती है किसी वीडियो को बनाने में।